Okay, so this is lecture 1 on chapter 2 of chemistry, acids, bases and salt. ठीक है, वापस से एक बहुत ही इजी और शॉर्ट चैप्टर है, शॉर्ट तो नहीं बट वेरी इजी चैप्टर. ओके, तो देखो, हमने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था क्लास 9th में. एलिमेंट्स क्या होते हैं? जो एक ही चीज़ के बने हुए हैं, जैसे हाइड्रोजन बोलो या नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, सारी एक ही चीज़ के बने हुए हैं. ठीक है, तो हमने एलिमेंट्स को 3 चीज़ों में क्लासिफाई किया था. इट वॉज़ योर मेटल्स, इट वॉज़ नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स. ठीक है, 3 चीज़ों में इसे क्लासिफाई किया था. अब अगर हम कंपाउंड्स के क्लासिफिकेशन की बात करें, कंपाउंड्स क्या होते हैं? जो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बने होते हैं. ठीक है, जैसे HCl, जैसे NaOH, जैसे NaCl, दो दो एलिमेंट्स हैं. ठीक है, जिसमें इसमें Na है, Cl है, इसमें Na है, OH है, H है, Cl है. ठीक है, तो कंपाउंड्स को जब हमें क्लासिफाई करना होता है तो इसके लिए भी 3 क्लासिफिकेशंस हैं. वन इज़ योर एसिड्स, अदर इज़ योर बेसिस नहीं, सॉरी, बेस, एंड थर्ड इज़ योर सॉल्ट्स. एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स. ठीक है, तो ये 3 क्लासिफिकेशन के बारे में मतलब हमें इस पूरे चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है. ओके, नाउ वील बिगिन विद एसिड्स. एसिड्स क्या होते हैं? वो केमिकल कंपाउंड्स, देखो डेफिनेशन में कंपाउंड्स ही आएगा क्योंकि हम कंपाउंड के क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं. तो दोज केमिकल कंपाउंड्स विच लिबरेट हाइड्रोजन आयन, H प्लस आयन लिबरेट करते हैं किसमें? एक्वस सोल्यूशन में. एक्वस सोल्यूशन मतलब वो सोल्यूशन जिसमें जो आपका सॉल्वेंट होता है वो वाटर होता है. सॉल्वेंट क्या हो? वाटर. दैट इज़ योर एक्वस सोल्यूशन. तो जब हम एसिड का एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं, मतलब उसे पानी में मिलाते हैं, तो क्या होगा? H प्लस आयन क्या होंगे? लिबरेट होंगे. ठीक है, या फिर H प्लस हो या फिर हाइड्रोनियम आयंस लिबरेट हो. अब ये हाइड्रोनियम आयंस क्या होते हैं? तो हाइड्रोनियम आयंस की बात कर रहे थे. तो सबसे पहले तो हम देखते हैं HCl. HCl याद रखना ये एक एसिड है. कैसे पता चला? जब एक्वस सोल्यूशन इसका बनाते हैं हम, तो ये H प्लस और Cl माइनस देता है. और चूंकि ये H प्लस आपको दे रहा है तो ये क्या हो गया? एसिड हो गया. अब होता क्या है? H प्लस जब निकलता है उस सोल्यूशन में, जिसमें ऑलरेडी वाटर तो है ही ना, सॉल्वेंट है, तो ये H प्लस क्या करता है? वाटर के साथ मिलकर H3O प्लस आयन्स बना देता है. H प्लस के कंपैरिजन में H3O प्लस थोड़ा ज़्यादा स्टेबल आयन होता है तो वो बन जाता है. ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन्स. तो एसिड की अगर डेफिनेशन हमें देनी हो तो क्या बोलेंगे? वो कंपाउंड जो या तो H प्लस लिबरेट करें या फिर H3O प्लस यानी हाइड्रोनियम आयन्स लिबरेट करें, वो एसिड्स होते हैं. ठीक है, नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, HCl solution is an acid but dry HCl is not an acid. HCl solution तो एसिड होगा लेकिन ड्राई HCl नहीं होगा. तो कभी भी ये दिमाग में है कि ये चीज़ एसिड है, ये चीज़ एसिड नहीं है. क्यों? तो जो एसिड होगी वो H प्लस आयन लिबरेट कर रही होगी और जो एसिड नहीं होगी वो H प्लस आयन लिबरेट नहीं कर रही होगी. इज दैट क्लियर? ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग कम्स स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स. ठीक है, तो हम एसिड की स्ट्रेंथ किस बेसिस पे बोलते हैं? तो देखो, एसिड क्या? जो H प्लस आयन लिबरेट करे. सिंपल, बस हमारे दिमाग में यही होना चाहिए, जो H प्लस आयन्स लिबरेट करे. स्ट्रॉन्ग एसिड जो ज़्यादा H प्लस आयन्स लिबरेट करे, और वीक एसिड जो कम H प्लस आयन्स लिबरेट करे. लिबरेट तो करेगा ही क्योंकि एसिड तो है. ठीक है, तो ये डेफिनेशन होती है स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड की. तो स्ट्रॉन्ग एसिड को कैसे डिफाइन करेंगे? एसिड्स विच लिबरेट मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सोल्यूशन. ये इन एक्वस सोल्यूशन लिखना मत भूलना. ठीक है, क्योंकि जब आप पानी में मिलाओगे तभी वो आयन्स निकलेंगे. ऐसे पड़े पड़े ऐसे अलग नहीं हो जाएंगे. जैसे HCl को अगर आप पानी में नहीं मिलाते तो ऐसा नहीं है कि पड़े पड़े H प्लस और Cl माइनस में टूट जाता. समझ आ गया? तो दिस वॉज योर स्ट्रॉन्ग एसिड. तो वीक एसिड की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? एसिड्स विच लिबरेट लेस नंबर ऑफ H प्लस आयन्स इन द एक्वस सोल्यूशन. जो कम H प्लस लिबरेट करें वो वीक. ठीक है, अब मैं ये एग्जाम्पल्स बता रही हूँ स्ट्रॉन्ग और वीक के, ये याद रखने बहुत काम आएंगे. ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स जनरली मिनरल एसिड्स होते हैं और वीक एसिड जनरली ऑर्गेनिक एसिड होते हैं. अब ये मिनरल एसिड्स क्या होते हैं? जो जनरली आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड होते हैं लेबोरेटरीज में वगैरह. ठीक है, और इसके एग्जाम्पल्स होते हैं HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, H2SO4 इसका नाम होता है सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड. तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं. ठीक है, तो इनको अच्छे से याद रखना है. एंड वीक एसिड में क्या होते हैं? ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक जो नेचुरली मिलते हैं.
ठीक है। एंड ये जनरली कार्बन और हाइड्रोजन के होते हैं। अब हाइड्रोजन तो हो गई, जनरली कार्बन के होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक उन्हीं को बोलते हैं। तो CH3COOH, ठीक है, इसका नाम होता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट। देन HCOOH, इट इज फॉर्मिक एसिड, ठीक है, ये बी स्टिंग में होता है। देन ऑक्सैलिक एसिड, COOH होल ट्वाइस, ओके। अब एक एक्सेप्शन है इसमें, मिनरल एसिड। मिनरल एसिड का फॉर्मूला है H2CO3, ठीक है। सॉरी, मिनरल एसिड में एक होता है H2CO3 जिसका नाम है कार्बोनिक एसिड। ये जो एसिड होता है वो वीक होता है। अब ये मैंने एक्सेप्शन में क्यों लिखा है, देखो जितने भी मिनरल एसिड्स हैं वो जनरली क्या है, स्ट्रॉन्ग है। सारे मिनरल एसिड्स जनरली स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कार्बोनिक एसिड एक ऐसा मिनरल एसिड है जो वीक है, ठीक है, इसलिए इसको हम एक्सेप्शन बोलते हैं। इज दैट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स इज डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स। अभी हमने स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड पढ़ा, अब नेक्स्ट इज डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, ओके। अब ये जो डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड है ये किस बेसिस पर है कि उस एसिड में कितना पानी है, ठीक है। अगर वाटर ज़्यादा है तो हम बोलेंगे डाइल्यूट है, और कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब एसिड ज़्यादा है पानी कम है, ठीक है। तो डाइल्यूट की डेफिनेशन क्या हुई, द एसिड सोल्यूशन इन विच मोर अमाउंट ऑफ वाटर इज प्रेजेंट। पानी ज़्यादा है तो क्या हो गया, डाइल्यूट। और कॉन्सेंट्रेटेड क्या हो गया, द एसिड विच कंटेन्स मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, बहुत कम पानी है, ठीक है। पानी तो होना ही चाहिए, एक्वस सोल्यूशन बनाना है हमको, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप किसी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट एसिड बना सकते हो, बताओ, सोचो थोड़ा सा। कॉन्सेंट्रेटेड को डाइल्यूट बनाना है, कैसे होगा, उसमें पानी मिला दें, उसमें पानी मिला दें। तो अब ये पानी मिलाने, अब क्या करोगे, ये एसिड लिया आपने और इसमें क्या करो, अगर हम पानी मिला दें तो क्या ये डाइल्यूट बन जाएगा, ठीक है। बट ऐसा हम करेंगे नहीं, कभी भी नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो एक रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक का मतलब अगर हम ऐसा करते हैं तो बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व होगी, ठीक है। तो हम ऐसा ना करते हुए हम इसकी जगह क्या करते हैं, हम पानी लेते हैं, वाटर, और इसमें हम ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड डालते हैं। समझ आ गया? तो अगर इसको मुझे एक डायग्राम के थ्रू समझाना हो तो आप कैसे लिख सकते हो कि एसिड में वाटर इज़ अ बिग नो। क्यों? क्योंकि जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक होगी, यानी बहुत सारी हीट इवॉल्व होगी। तो इससे बेटर क्या है, पानी में हम ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड डालेंगे। इज दैट क्लियर? ओके, ये थे क्लासिफिकेशंस। नाउ नेक्स्ट कम्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। देखो, जब भी हम किसी चीज़ की प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो दो तरीके की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरा होता है केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है कि वो दिखता कैसा है, उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब क्या है, ठीक है। एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कि वो किसी चीज़ के साथ किस तरीके से रिएक्ट करता है, ठीक है। तो इसमें अपीयरेंस और वो सारी चीज़ें आएंगे, और केमिकल में सारे रिएक्शंस आएंगे। तो हम हर चीज़ की प्रॉपर्टीज़ को दो चीज़ों में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला है, हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर बात करते हैं तो फर्स्ट, दे आर सार इन टेस्ट। एसिड्स क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, सार। अब उन्हें टेस्ट मत करने बैठ जाना, ठीक है, बहुत हार्मफुल होता है। बस फॉर इन्फॉर्मेशन, दे आर सार इन टेस्ट, मतलब कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं बहुत ही वीक एसिड्स जिनको कर सकते हैं टेस्ट, अदरवाइज HCl को टेस्ट अगर कर लिया देन यूर गॉन, ओके। नेक्स्ट, दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। अब ये लिटमस क्या होता है वो इसी चैप्टर के एंड में मैं बताऊंगी, ठीक है। ये एक टेस्ट करने का तरीका होता है कि जो गिवन कंपाउंड है वो एसिड है कि बेस है। तो एक लिटमस टेस्ट होता है, तो अगर एसिड है आपका तो ब्लू लिटमस से रेड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। देन दे आर गुड इलेक्ट्रोलाइट्स एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस। ये इलेक्ट्रोलाइट्स अच्छे होते हैं, मतलब कंडक्ट करेंगे। क्यों कंडक्ट करते हैं? क्योंकि H+ आयंस होते हैं ना इनके पास, आयंस हुआ तो कंडक्ट करेंगे, ठीक है। सो दिस वाज योर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, ओके। नाउ नेक्स्ट कम्स योर केमिकल प्रॉपर्टीज, सारी रिएक्शन। तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? एसिड के बारे में। तो पहला है, जब एसिड मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है तो हमें मिलता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। एसिड प्लस मेटल्स गिव यू सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। तो इस तरीके से याद रखना। तो देखो, सोडियम एक मेटल है, HCl एक एसिड है, इसको जब मिलाया तो क्या बना? NaCl।
याद रखो ये एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, और ये क्यों हो रही है, बिकॉज Na इज स्ट्रॉन्गर देन H, और साथ में H2 निकल गया। सिमिलरली जब हम कैल्शियम और H2SO4 की बात करते हैं तो H इज पॉजिटिव, SO4 इज नेगेटिव, तो कैल्शियम क्या करता है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है और कैल्शियम सल्फेट बना देता है एंड H2 निकल जाता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो गई। अब मैं आपको बोलती हूँ Ag प्लस HCl की रिएक्शन मुझे बताओ, तो क्या आप बनाओगे इसमें AgCl प्लस H2, क्योंकि ये तो रिएक्शन बोलता है कि एसिड को जब मेटल से मिलाओगे तो सॉल्ट और हाइड्रोजन बनेगा। टेल मी, क्या रिएक्शन होगी? अगर जिनको लगता है रिएक्शन नहीं होगी तो वो सही सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि Ag जो है वो बहुत ही लेस रिएक्टिव है और रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे आता है, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। इज दैट क्लियर? तो याद रखना कि मेटल्स प्लस एसिड ये रिएक्शन हो रही है, लेकिन कौन सी है ये? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो रिएक्टिविटी सीरीज याद रखनी। ठीक है, द नेक्स्ट रिएक्शन इज एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट गिव्स यू सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब ये कार्बोनेट ये होता है, ठीक है, CO3, इसकी वैलेंसी 2 होती है, एंड बाइकार्बोनेट होता है आपका HCO3, इसकी वैलेंसी 1 होती है, तो ये याद रखना। तो मेटल कार्बोनेट का मतलब देखो Na इज योर मेटल एंड HCO3 इज बाइकार्बोनेट। सिमिलरली अगर मैं CaCO3 की बात कर रही हूँ तो कैल्शियम इज योर मेटल एंड CO3 इज योर कार्बोनेट। तो जब भी कोई एसिड मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेगा? सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, तो पहला आपका रिएक्शन है HCl यानी एसिड प्लस NaHCO3, तो क्या होगा? अब यहाँ पर कौन सी टाइप की रिएक्शन हो रही है? बेसिकली आयन एक्सचेंज वाली हो रही है, बट इसमें ऐसा नहीं है कि 2 ही प्रोडक्ट बन रहे हैं, ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो NaCl एक बनेगा, सॉल्ट आपका बन गया, और साथ में CO2 और H2O तो निकलेगा ही, तो इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, H2SO4 प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, तो सॉल्ट क्या बनेगा? ये आपका पॉजिटिव आयन यहाँ से नेगेटिव उठाएगा, ठीक है, और साथ में CO2 और H2O निकल जाएगा। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन हमने पढ़ी वो टेस्ट में यूज़ होती है। तो होता क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है प्रोडक्ट में उसको चेक किया जा सकता है जब हम उसको लाइम वाटर में मिलाते हैं। लाइम वाटर मैंने पहले भी बताया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और H2 बनता है, और जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है आपका वो मिल्की टर्न हो जाता है, मिल्क अपीयरेंस हो जाती है, तो हमें पता चल जाता है कि हाँ CO2 लिबरेट हुई है गैस, और इट कन्फर्म्स दैट द कंपाउंड यू वर यूजिंग इज मेटल। ठीक है, सॉरी एसिड, इट वॉज एसिड। सो दैट वॉज योर सेकेंड रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन पे हम आते हैं, इट इज़ न्यूट्रलाइजेशन। ये वर्ड आप 10th स्टैंडर्ड में बहुत बार सुनोगे, आगे भी सुनोगे। सो न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है, जब कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर बनता है, दैट सिंपल। ठीक है, एसिड प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट एंड वाटर। ओके, तो एसिड HCl, ये बेस NaOH। अब देखो H पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है, इधर Na पॉजिटिव होता है, OH नेगेटिव होता है। ठीक है, तो देखो NaCl के साथ मिलके NaCl बनाएगा विच इज़ अ सॉल्ट, और बचा का यहाँ से H बचा, यहाँ से OH बचा, तो वो क्या बन जाता है? वाटर बन जाता है। ठीक है, सिमिलरली H2SO4 इज एन एसिड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज बेस। तो हो क्या रहा है, आपका है H2SO4 प्लस KOH, यहाँ से K और OH में ब्रेक होता है, यहाँ से H प्लस और सल्फेट आयन में ब्रेक होता है। ठीक है, तो ये H और OH तो आपका वाटर बना देंगे, और ये जो दोनों चीज़ें हैं ये आपकी K2SO4 बना देगी, दैट इज़ अ सॉल्ट। ओके, अब न्यूट्रलाइजेशन में ही एक और टाइप की रिएक्शन आती है, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड गिव्स यू सॉल्ट एंड वाटर। मेटल ऑक्साइड मतलब जैसे कैल्शियम एक मेटल है, उसका ऑक्साइड CaO, दैट इज मेटल ऑक्साइड। ये भी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा न्यूट्रलाइजेशन कैसे? हमने तो न्यूट्रलाइजेशन में बोला था कि एसिड प्लस बेस विल गिव यू सॉल्ट एंड वाटर, लेकिन यहाँ तो मेटल ऑक्साइड है। तो याद रखना कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं ये बेसिक होते हैं नेचर में। कैसे होते हैं? बेसिक। ठीक है, तो अगर आप डायरेक्टली बेस ना यूज़ करके कोई ऐसी चीज़ यूज़ कर रहे हो विच इज़ बेसिक इन नेचर, तो उस रिएक्शन को भी हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो मेटल ऑक्साइड होते हैं बेसिक एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं एसिडिक, ये याद रखने वाली बात है। ठीक है, तो देखो सिंपल रिएक्शन हो गई है, H2SO4 एसिड है, कैल्शियम ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड है, तो बनेगा क्या? सॉल्ट यानी कॉपर सल्फेट, साथ में वाटर। सिमिलरली HCl प्लस MgO विल गिव यू सॉल्ट, दैट इज MgCl2 एंड वाटर H2।
ठीक है। अभी मैंने बोला जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स का नेचर क्या होता है, बेसिक होता है। ये बोला मैंने, तभी तो आप उसको बेस की जगह यूज़ कर रहे हो, लेकिन हमेशा बेसिक नहीं होते हैं। देखो जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये भी तो मेटालिक ऑक्साइड है ना, जिंक एक मेटल है, एल्यूमिनियम एक मेटल है, लेकिन ये बेसिक नहीं होता है, ये होते हैं एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब क्या है कि कभी कभी ये एसिड की तरह बिहेव करते हैं, कभी कभी ये बेस की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। तो ये होता है एम्फोटेरिक, तो ये याद रखने वाली चीज़ है, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ टुडेज लेक्चर एंड लास्ट पॉइंट अबाउट एसिड इज दे आर करोजिव इन नेचर। करोजन मैंने पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में, ठीक है, डिकेइंग ऑफ समथिंग, है ना, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो इनको क्या करते हैं, इनको एसिड्स को ग्लास या प्लास्टिक बॉटल्स में हम स्टोर करते हैं, ना कि मेटल में, क्योंकि ये करोजिव होते हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट एसिड्स।